ये वो जो आपने दिया जी, वो लगा दिया है सुरेंद्र मोदी ने जी जी पीछे हो। अच्छा पूरे हॉल में अच्छा बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। दुबई से मंगाया था हमने कहा काम आ जाए। नारायण 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 नारायण। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बगल में विराजमान आश्रम के आनंद वृंदावन ट्रस्ट के अध्यक्ष और आश्रम के श्री महंत आचार्य के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे इस स्वाध्याय सत्र के आचार्य जिनको स्वामी श्री विद्यानंद गिरी जी ने द्राविडाचार्य जी की पदवी दी, तो आप कई वर्षों से यहाँ स्वाध्याय सत्र चला रहे हैं, तो आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हमको खुशी है। स्वाध्याय सत्र 20 अगस्त को इस बार शुरू हुआ और हमारा भाव यही था कि श्री महंत जी के द्वारा ही उसका उद्घाटन हो गए, पर कुछ ठाकुर की ऐसी लीला हुई कि उसी दिन आपको काफ़ी टेम्परेचर था, तो फिर हमने कहा कि आपको फिर हम बाद में, तो कल ही ऐत्रेय उपनिषद यहाँ आचार्य जी ने पूरा किया और आज ये उपदेश शास्त्री प्रारंभ करने हम जा रहे हैं, तो महाराज का आशीर्वाद लेकर और फिर आचार्य जी भी 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर हमने कहा कि आप जितना भी बैठ सकें आप बैठें 10 मिनट 15 मिनट, और वो आपकी मौज है। और बाकी सत्र जो है उसको उपदेश शास्त्री का सत्र है, स्वाध्याय सत्र, वो आज से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो आचार्य जी श्री महंत जी आश्रम के उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद दें। नारायण 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 नारायण। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। परमाराध्य श्री महाराज श्री के श्री युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय आचार्य श्री द्रविणाचार्य जी महाराज, परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसानंद जी महाराज, ब्रह्म विद्या के अनुसंधान में संलग्न पूज्य संत चरण, मातृशक्ति, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार प्रणिपात करता हूँ। जिस परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प करके सृष्टि का सृजन किया, तदैक्षत एकोहम बहुश्यामी प्रजाए, उसी परमात्मा ने वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था का भी निर्धारण किया है। उसी परमात्मा ने यह भी निर्धारण किया, यह मनुष्य शरीर एकमात्र परमात्म साधन के लिए मिला है, अध्यात्म साधन के लिए मिला है। जीव अध्यात्म साधन में लगता तो है, किंतु कई बार ऐसे जगह अटक जाता है जो निकल नहीं पाता। तो निश्चित रूप से समय समय पर भगवान ही अवतार लेकर के हम लोगों को दिशा देते हैं। भगवदाचार्य भगवत स्वरूप साक्षात शंकर स्वरूप भगवान शंकराचार्य ने प्रकट होकर के वेदों के भाष्य भी किए, उपनिषदों के, और मानस को
यह भी बताया कि किस ओर बढ़ना चाहिए। अधिकतर लोगों के मानस में एक भ्रांति है कि भगवत पाद शंकराचार्य भगवान अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं। वह अद्वैत दर्शन के प्रणेता नहीं अपितु प्रचारक हैं। उन्होंने ही समाज में इसकी संस्थापना की है। अद्वैत दर्शन तो वेद प्रतिपाद्य है, उपनिषद प्रतिपाद्य है। साधक जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में लगता है तो निश्चित रूप से कई ऐसी घाटियां हैं जिसमें वह अटक जाता है। तो आचार्य चरण ने करुणा करके ये उपदेश सहस्री की संरचना करके, जिसमें गद्य और पद्य के माध्यम से हैं तो 700 ही श्लोक संख्या, किंतु निश्चित रूप से इसमें हजारों उपदेश संग्रहित हैं, सहस्रों उपदेश संग्रहित हैं। अधिकतर साधक जन तत्पदार्थ का शोधन तो कर लेते हैं, त्वम पदार्थ के शोधन में लगभग अटक जाते हैं। इसमें विशेष रूप से तत्त्वमसि महावाक्य के विचार पर बहुत विचार किया गया है और त्वम पदार्थ के शोधन में भी आचार्य चरण ने खूब प्रकाश डाला है। अभी मेरी दृष्टि इस ग्रंथ पर पड़ी। पूज्य स्वामी जी महाराज जिस समय बोल रहे थे उसके पूर्व पूज्य स्वामी जी महाराज से भी हमको इस ग्रंथ का परिचय पता चला और अभी हमने देखा भी। पहले गद्य भाग है और बाद में पद्य भाग। गद्य भाग में कुछ प्रकरण हैं और पद्य भाग में तो 19 प्रकरण हैं और 19 प्रकरणों के माध्यम से इस विद्या को हमारे मानस में इस प्रकार से बैठाला जाए कि कहीं भी साधक अटके नहीं। भगवत कृपा कहें, महाराज श्री की कृपा कहें, पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प कहें, हमारे आश्रम की परंपरा प्रस्थानत्रयी की ही परंपरा है। हम लोग आचार्य पाद भगवत पाद शंकराचार्य भगवान के ही अनुयायी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो कई विगत वर्षों से यहाँ प्रस्थानत्रयी पर चर्चा पूज्य आचार्य द्रविणाचार्य जी महाराज के माध्यम से हो रही है। अभी उपनिषदों की चर्चा हो रही थी, कल उसका विराम हुआ। तो पूज्य आचार्य श्री द्रविणाचार्य जी महाराज के संकल्प से, निर्देशन से इस उपदेश शास्त्री पर प्रवचन प्रारंभ हुआ है। मैं तो आचार्य श्री से प्रार्थना करूँगा कि जब तक ये उपदेश सहस्री पूरी न हो तब तक आप यहाँ से जाएं ही नहीं और यहीं विराजें और ये सत्संग सत्र सदा चलता रहे। और बीच में जिनको आचार्य जी के दर्शन करने हों, यहाँ विराजना हो, वो हमें आज्ञा दें, हम सब के रहने की व्यवस्था यहाँ करेंगे। वो सब लोग आएँ और ये सत्र सदा चलता रहे, ये उपदेश सहस्री हम सब के मानस में बैठती रहे। और हमारे महर्षि के परिकर में भी जो इस यंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है, उन सबको भी ये नया विषय, नई शैली, नई दिशा मिलती रहे। ये पूज्य स्वामी डॉक्टर स्वामी जी महाराज के संकल्प का और उनके हम लोगों के ऊपर छत्र छाया का ही प्रतिफल है। तो ये ऐसा अनुग्रह सतत बना रहे और हम लोगों को ये मार्ग सदा मिलता रहे, जिस मार्ग के माध्यम से मानव जीवन को हम लोग सफल बना सकें, यही प्रार्थना है। नारायण 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 नारायण। दो शब्द आचार्य बोल के फिर शुरू करें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरा शब्द जो है अटका है क्योंकि ऐसा सब सुंदर सुंदर प्रयोग मुझसे नहीं होता है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद है महंत महाराज का, और आप लोग सब लोगों को भी जो है धन्यवाद है। यहाँ पर आपका जो उपदेश शास्त्री में मैं धन्यवाद आप लोगों को भी कर रहा हूँ। क्यों? जैसा स्वामी सच्चिदानंद जी, गुरु महंत जी, वो बार बार जब भी आते हैं यहाँ पर तब कहते हैं इसका वक्ता भी दुर्लभ है और इसका श्रोता भी दुर्लभ है, बार बार कहते हैं। तो यहाँ आपको जो है उसके बारे में स्पष्ट कह दे यार, यहाँ जो श्रोता है अधिक नहीं है। एक वचन में प्रयोग करते हैं श्रोता के बारे में जब बात करते हैं, तो एक वचन में क्यों प्रयोग करते हैं? उतना ही लोग मिलेंगे। बार बार मैं भी कहता हूँ, इतना बड़ा वृंदावन में कितना मिले हम लोगों को वेदांत श्रवण के लिए? इतना ही, इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं है, उन बनता ही भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो सत्र हम लोग चला रहे हैं बार बार, धन्यवाद एक और बार भी जो है अपना अनुग्रह भाषण में ही जो है जोड़ दिया यहाँ मुझे बांधने का प्रवृत्ति। तो ये जो विचार हम लोग कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो भी जो है ये चलते रहेगा मेरे लिए, मगर यहाँ पर जो आना है मेरे लिए बहुत ही एक आनंददायी बात है। क्यों? जो गूढ़ विचार है, जो सामान्य में अन्य के साथ नहीं कर पाऊँगा, तो वो सब यहाँ पर मैं कर पाऊँगा। जैसा महाराज श्री कहते हैं, यहाँ आप लोगों से मेरा गप्पे जो है चल सकता है, वो अन्यत्र नहीं बन सकता है। तो वहाँ पर जो है सरल सरल भाषा में जो तात्पर्य है उसको जितना और सरल करके बता सकते हैं उतना ही बता सकते हैं। ये गुड़ में जो विचार हम लोग जो कर रहे हैं वो सब कर दिया तो जो है क्या होता है, वेदांत जो है प्रमाण ग्रंथ रूप से जो है प्रमेय ग्रंथ रूप में हो गया है। तो सब लोग जो है ब्रह्म 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 ही सुनना चाहते हैं, उससे ज़्यादा जो है अधिक ये प्रत्यक्ष प्रमाण से और हेतु कुछ दिया तो तब सब उड़ जाता है वेदांत। अरे ये वेदांत ऐसा है, क्यों? आदत नहीं हम लोगों को, ये तर्क का जो है, तर्क का प्रयोग नहीं है, दिमाग का प्रयोग करके आदत छूट गया हम लोगों को। तो उस कारण से जो है यहाँ आना जो है मेरे लिए भी एक आनंददायी विषय ही है। तो इस सत्र में जो है कल तक जो है हम लोग देख रहे थे ऐत्रेय उपनिषद भाष्य, आनंदगिरी टीका और विद्यारण्य महाराज का जो है, विद्यारण्य भगवान जिनको मानता हूँ मैं, उनका दीपिका। तो वो पूर्ण होने के पहले ही जो है विचार प्रारंभ हो गया, आगे क्या लेंगे। तो ऐत्रेय उपनिषद भी क्या है, हम लोग उस स्तर पे दूसरा कुछ ग्रंथ लेने वाले थे, तो उसका निश्चय नहीं तो हुआ, मगर परमेश्वरानंद जी जो आए थे यहाँ पर तब, तो उनका जो है एक अभिव्यक्ति थी कि यहाँ पर अभी ऐत्रेय उपनिषद प्रारंभ करना है। तो उस कारण ऐत्रेय उपनिषद प्रारंभ किया। प्रारंभ करते वक्त में भी जो है क्या है ये, क्योंकि जितना बार भी पढ़ो ऐत्रेय उपनिषद को, ऐत्रेय उपनिषद एकदम बेकार की एक ग्रंथ है, बेकार की शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं। वो देखो उसमें जो है वो बच्चा जो है कैसा उत्पन्न होता है, और उसमें जो है कौन सा जन्म प्रथम जन्म है, कुछ नहीं है उसमें, मगर वो जो अंतिम अध्याय 4 ही मंत्र है, 4 मंत्र भी नहीं है, 3 ही मंत्र है, 4 ले लो, 4 चौथा मंत्र एक है, इसलिए वो 3 मंत्र में, उसमें भी वो जो 2 मंत्र में, बीच का जो 2 मंत्र में जो गजब का विचार चला है, उस सब जो है दुख को मिटा दिया है। क्योंकि मुझे कभी रुचि नहीं होता है एक कहानी में, इसमें जो कहानी आता है सृष्टि का कहानी, वो मुझे बिल्कुल रुचि नहीं होता है। तो वहाँ मगर वो जो अंतिम 2 मंत्र का जो विचार हुआ था ज़बरदस्त, वो भी आनंदगिरी महाराज हम लोगों को जो प्रकाश डाले थे, क्या बात है। तो उसके बाद ये उसके पश्चात क्या करना है ये विचार चल रहा था, तब जो है 2 ग्रंथ को लिया था मैंने, ये या वो बोल के, मगर वो दूसरा जो भी है उसको बाद में जब हुआ तो देखेंगे।
ये जो है उपदेश सहस्री अंतिम में चुना। उपदेश सहस्री चुनने का दो कारण हैं। एक मुख्य कारण है भगवान भाष्यकार का जो है लगभग 40 प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत प्रकरण जो है लगभग 40 प्रकरण है। तो उसमें क्या है, उपदेश शास्त्री जितना जो है प्रामाणिकत्व, मतलब ये भगवान भाष्यकार से ही लिखा गया है, उनके द्वारा ही लिखा गया है, ये प्रामाणिकत्व जो दिखाई पड़ता है अन्य कोई भी ग्रंथ में उतना दर्जा नहीं है। विवेक चूड़ामणि यद्यपि बहुत फेमस है, बहुत ही प्रचलित है, सब लोग पढ़ते हैं विवेक चूड़ामणि भगवान भाष्यकार का कह के, फिर भी जो है बहुत लोग उससे सहमत नहीं हैं। ये उनका है ही नहीं है, क्योंकि भाषा शैली वो नहीं है, ये है बोल के जो है लोग, हम लोग जो है भगवान भाष्यकार का नाम लेने से ही, उनका नाम लेके कुछ बोल दिया तो हम लोग स्वीकार करके चलने वाले वैसा व्यक्ति लोग है, इसलिए जो है उसको भी स्वीकार कर लेते, उसमें जो है आगे पीछे ढूंढते नहीं है ये कौन लिखा है। वही शंकराचार्य जो है वही लिखे है या शंकराचार्य नाम वाला कोई दूसरा या पद में जो बैठा है वो दूसरा, ऐसा जो है हम लोग विचार करते नहीं हैं। मगर ये ग्रंथ, ये उपदेश शास्त्री, इसका उल्लेख नैष्कर्म्य सिद्धि में जो है बार बार किया गया है, इसलिए इसमें अधिक प्रामाणिकत्व हो गया है। नैष्कर्म्य सिद्धिकार स्वयं जो है उपदेश शास्त्री का श्लोक को जो है वहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक कारण हो गया है। दूसरा कारण बताना ही पड़ेगा। तो एक साधक थी मीरा बोल के, महात्मा है, तो अभी नहीं है, शरीर उनका शांत हो गया है। उन्होंने इसमें पीएचडी किए हैं, उपदेश शास्त्र में पीएचडी की। और मेरे पास जब ये लोग आए थे 3-4 साल या उसके बाद, क्योंकि कोविड के पहले कोविड के बाद हो गया, ईसाई के पूर्व ईसाई के बाद होने जैसा जो है कोविड के पूर्व कोविड के बाद हो गया ना। तो कोविड के पूर्व कभी 2-3 वर्ष के पहले जो है जब आए थे मेरे पास, तब वो अभिव्यक्त की थी उनका मन का एक इच्छा, क्या है, उपदेश शास्त्री मुझसे सुनना है बोल के। तो मैंने भी बोला ठीक है कभी करेंगे बोल के। मैं सोचा भी नहीं है उपदेश शास्त्री हम करेंगे और वो नहीं रहे, तो वो सुनते ही रहेगी कहीं भी हो तो, क्योंकि उनका जो वेदांत रुचि है वो उतना जो है अधिक है, कहीं हो तो भी। डॉक्टर गीता जी जो है पूछ रहे थे, एक फ़ोटो उनका लगा रहे, नहीं यहाँ जो है स्मारक अवस्था नहीं है, वो यहाँ ही रहेंगे सुनने के लिए। तो उपदेश शास्त्री हम लोग प्रारंभ करेंगे, धन्यवाद करते हुए जो है हम लोग प्रारंभ करेंगे ग्रंथ उपदेश शास्त्री। जैसा अभी बताया था मैंने, बहुत से अनोखा ग्रंथ है, भगवान भाष्यकार से प्रामाणिक रूप से भगवान भाष्यकार का ही है बोल के ये एक स्वीकार किया हुआ ग्रंथ है। जैसा बताया था नैष्कर्म्य सिद्धि में जो है 18 बार इसके बारे में जो है उल्लेख करते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि का, उनका स्वशिष्य सुरेश्वर आचार्य भगवान 18 बार इसके बारे में उल्लेख करते हैं, इसलिए इसमें प्रामाणिकता जो है अधिक बढ़ जाता है। और 2 भाग जैसा बताए थे, 2 भाग गद्य भाग और पद्य भाग, इसमें भी विचार तरह तरह का है। आनंदगिरी आचार्य सब जो है पहले पद्य भाग को लेते हैं, बाद में गद्य भाग को लेते हैं। मगर रामतीर्थ जी का जो है एक भिन्न ही विचार है, अलग से विचार है, वो पहले गद्य भाग को लेके उसके बाद पद्य भाग में प्रवेश करते हैं। तो पहले यहाँ पर ये जो गद्य भाग में जो है आपका बहुत बढ़िया सा विचार चलता है, क्या है, पहले उपदेश शास्त्री उसका जो है तात्पर्य देना है। उपदेश का जो है सहस्र, हजारों उपदेश, मगर गिन के देखा तो आपको जो है यहाँ वो जो पद्य में कितना है, 675 श्लोक है वहाँ पर। और यहाँ जो है 116 जो है पद गद्य है, 116 गद्य है। कुछ भी कुल मिला के देखा तो भी 700-800 तक ही होता है, 800 तक, तो तब भी 1000 नहीं होता है, 1000 नहीं होता है। उपदेश यद्यपि उसमें उतना ही है और इसमें इतना ही है, फिर भी जो है
1000 नहीं होता है 800। तो आगे कोई टीकाकार सेंगकु माएदा करके जो टीकाकार जो है वो कहते हैं, देखो भाई श्लोक मतलब 32 अक्षर वाला है। तो वैसा करके वो जो गद्य भाग में जो है 32 अक्षर वाला को कितना प्रयत्न किए होंगे। अभी आज मैं ये बात करूँगा तो ऐसा करके देख सकता हूँ, क्योंकि एक प्रोग्राम लिख दूंगा इसमें कितना अक्षर गिनो बोल के कंप्यूटर जो है एक क्षण में मुझे बता देती है। उस समय जो है उसको एक एक को गिन के बैठना पड़ता था, तो बैठ के गिन के जो बता रहे हैं 1050 उपदेश इसमें है। मतलब तब तो इसका अक्षर को गिना तो 150 उपदेश यहाँ पर आ जाता है। तो हम लोग 800 में जो है तृप्त है या 1000 जो है उसमें तृप्त है, 1000 संख्या पूर्ति करने के लिए। ये प्रश्न के लिए जो है आपका ये जो सहस्रनाम ग्रंथ आदि ही आधार है। जो भी सहस्रनाम देखते हैं, सहस्रनाम में 1000 नाम तो हमेशा बनता ही नहीं है, कभी कभी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तब उसको सहस्रनाम कैसा कर सकते हैं? हमें या तो हमें गिनने नहीं आता है, या तो जो लिखे उनको गिनना नहीं आता है, या हम लोग गलत नाम दे दिए हैं, कुछ तो कारण हो सकता है। तो ऐसा है तो हम लोग जो है उसके लिए एक न्याय प्रयोग करते हैं, न्यूनाधिक न्याय। जैसा जो है व्यवहार में प्रयोग करते हैं, 19-20 फर्क है, 20 बता दिया, 19-20 फर्क होता है उसमें। 100 है, 100 बिल्कुल, अरे 19-20 फर्क तो होता ही है, तो कह देते हम लोग। तो वैसा 19-20 फर्क वाला जो है न्यूनाधिक न्याय कहते हैं हम लोग। उस न्यूनाधिक न्याय से 800 के भी जो है 1000 उपदेश में जो है ले सकते हैं, कोई दोष नहीं हम लोगों को। मगर जिनको जो है ये 1000 मतलब 1000 होना चाहिए है, उनके लिए तर्क दे रहे हैं मायेदे आचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि समय बहुत ही कम लगा, नहीं तो जो है एक बार जो है इसको पूरा अवलोकन करके जो है एक संग्रह निकाल देता हूँ मैं, मगर समय बहुत ही कम मिला। जितना समय में मिला जो था उसमें ये पहला अध्याय का जो है एक जितना भी हो सकता है उतना संग्रह, बाद में जो है हम लोग जैसा संग्रह अभी करने लगे हैं वैसा संग्रह करके जो है अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो गद्यपाद भाग में क्या है, आचार्य शिष्य संवाद, बहुत बढ़िया प्रयोग किए हैं। आचार्य शिष्य संवाद, आचार्य के पास कैसा हम लोग जो है आचार्य के सान्निध्य कैसा प्राप्त करना है, और उनका सान्निध्य प्राप्त करके किस प्रकार से जो है आचार्य व्यवहार करना है और शिष्य व्यवहार करना है। मतलब केवल शिष्य के लिए नहीं है, उपदेश विधि करके जो ग्रंथ है उसमें जो उस प्रकरण में जो है कैसा उपदेश दिया जाता है वो बता दिए हैं। यहाँ पर क्या है, शिष्य और आचार्य का जो है प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए, इनका प्रश्न के लिए उनका उत्तर क्या होना चाहिए, यदि वो ऐसा उत्तर किया तो क्या होगा या वैसा उत्तर किया तो क्या होगा, उनको कैसा उपदेश करना है आगे। मतलब हर एक जो है विकल्प को यहाँ निकाल दिए, हर एक विकल्प। मतलब मैं जो है ये पूछा तो ये जो है यही बताना है, यही रूप में जो है सामान्य बाकी वेदांत सब जो है चलता है। गुरु एक प्रश्न पूछते हैं, सर्वसामान्य सब वेदांत में शिष्य का उत्तर वही होता है। मगर यहाँ वैसा नहीं है, वहाँ पर विकल्प दे दिया है। ऐसा एक विकल्प में वो उत्तर दिया तो उसके लिए जो है इस तरह से जो है समाधान किया जाता है, दूसरा तरह से उत्तर दिया तो उसके लिए जो है इस तरह से आचार्य समाधान देना चाहिए करके जो है विकल्प दे के यहाँ पर विचार करते हैं। तो वो पहला जो है इसमें एक बड़ी विशेष है। तो पहला जो गद्य भाग है वो 3 भाग में विभाजित है, 3 प्रकरण रूप में। तो उसमें पहला प्रकरण जो है बहुत ही अच्छा है। क्या है वहाँ पर, ये जो आत्मस्वरूप क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए शिष्य का अधिकारित्व क्या है, गुरु कौन हो सकता है, ये सब वहाँ पर विचार चलता है पहला अध्याय में।
और द्वितीय अध्याय जो है, एक द्वितीय प्रकरण या द्वितीय अध्याय, तो उसमें क्या है, बहुत बढ़िया विषय है। क्या है? क्योंकि ये वेदांत प्रकरण है, वेदांत प्रकरण को समझना है तो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, आत्मा आत्मा आत्मा, इसको जो है 1000 बार आप कहेंगे तो भी वेदांत जो है प्रवेश नहीं होता है। वैराग्य तो है ही है, यह मूत्रार्थ फल भोग विराह करके यहाँ पर जो प्राप्त होता है, मैं वैराग्य जिनके पास है उनके बारे में बता रहा हूँ। वैराग्य है यहाँ का विषय और अन्यत्र का विषय जो है, सब में भोग करने का वैराग्य तो आ गया है, वो अच्छा शिष्य है। फिर भी ये जो जगत को मिथ्या रूप से देखने का जो है उनको हिम्मत नहीं है, उस कारण से क्या हो जाता है, बीच बीच में जो वैराग्य जो है हिला देता है। तो द्वितीय अध्याय को जो है इस प्रकार से सिद्ध कर रहे, जो अध्यास भाष्य देखते ब्रह्मसूत्र, उस अध्यास भाष्य का ही जो है एक व्याख्या जैसा हो जाता है द्वितीय अध्याय। बहुत ही सुंदर से जो है विचार कर रहे हैं अध्यास भाष्य का, और अध्यास भाष्य में जो बताया गया उसी विषय को। तो तृतीय भाग जो है यहाँ पर जो पढ़ाया गया है शिष्य को, पहला अध्याय में और द्वितीय अध्याय में जो पढ़ाया गया है, उसके आधार पर श्रवण तो कर दिया है ये, तो उसके आधार पर मनन और निधिध्यासन करके वो शिष्य स्वानुभव कैसा प्राप्त करता है, इसके बारे में जो है तृतीय प्रकरण में बताया गया है। बहुत ही बढ़िया से जो है यहाँ पर विचार किया गया है। आश्चर्य लगता है किस प्रकार का प्रयोग आचार्य तो सरल रूप में जो है बता देते हैं, मगर रामतीर्थ महाराज इसमें बहुत से जो है टीकाकार हैं, एक नहीं है, बहुत से टीकाकार हैं। तो आपको जो है, आपका पास जो पुस्तक है तृतीय जो पंक्ति में जो है, तृतीय पन्ने में जो है अंग्रेजी में बताया है तृतीय पन्ने, तो वहाँ पर जो है नीचे सब जो टीकाकार है अंग्रेजी में लिखा है, नहीं इंट्रोडक्शन करके जो पहले भाग में अभी ग्रंथ में प्रवेश ही नहीं किया है ना, तो वहाँ पर जो है तीसरा पढ़ने में जो है क्या क्या कमेंट्री है इसके ऊपर, क्या क्या व्याख्या है उसके बारे में बताते हैं। गूढ़ार्थ दीपिका, हम लोग तो गूढ़ार्थ दीपिका एक ही जानते हैं, भगवान भाषा मधुसूदन भगवान का जो है गीता की जी के ऊपर, तो यहाँ पर गूढ़ार्थ दीपिका नामक जो है एक ग्रंथ है, वो जो है अखंड दामन कह के जो है जो आचार्य है उनसे लिखा गया है, और आनंदगिरी आचार्य का जो टीका तो हम लोग जानते ही हैं। तो आनंदगिरी आचार्य का लेना है या अन्य आचार्य का जो है टीका यहाँ पर लेना है बोल के हम लोग विचार कर रहे थे, तब इस सब का जो है एक बार अवलोकन करना पड़ा। तो उसमें जो है मैं बहुत ज़्यादा गया नहीं है, आनंदगिरी आचार्य और रामतीर्थ जी का ही तो देखा था एक बार। तो उसमें क्या है, रामतीर्थ जी जो है जबरदस्त विचार करते हैं, इन नव्य न्याय का जो है आधार पर उस भाग के होंगे, इसलिए जो है वहाँ पर भाषा प्रयोग शैली, भाषा का शैली जो है बहुत ज़बरदस्त है, और विषय विचार जो है संकोच कहीं पर भी नहीं करते हैं, जो भी बोलना है यही सही है, यही है बस। तो उस दृष्टिकोण से जो है रामतीर्थ, और वहाँ पर आनंदगिरी महाराज जो दिशा दिखाते हैं उस दिशा में ही जो है ये भी प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए इनको देख लिया तो हम लोग जो है बाकी सब टीकाकार का अवलोकन कर दिया, ये जो है मेरे लिए ऐसा एक मान्य था, इसलिए मैं बोला चलो इसी को रामतीर्थ महाराज का ही जो है हम लोग टीका ले लेंगे बोल के। और आगे जो है आपका बोध निधि करके जो है विद्या धाम का, ये कुछ दामन करके जो है कोई परंपरा हुआ होगा, आनंद दामन, विद्या दामन इत्यादि जो है नाम से, तो उनका जो है एक ग्रंथ है। आगे पद योजनिका जो हम लोग देखने वाला है रामतीर्थ महाराज का ये टीका, इसके अलावा जो है बहुत से टीका नीचे गिनाते हैं, एक जो है नाम ही पता नहीं है कौन लिखा है, आनंद भट्ट लिखे है, आनंद राम लिखे है, त्रयंबक लिखे है, रामकृष्ण का भी टीका है, ये मालूम नहीं है, ये रामकृष्ण अध्वर्यु जो आपका वेदांत का जो वेदांत परिभाषा लिखे उनका स्वपुत्र है धर्मराज अध्वरेंद्र का, तो वो ही है या दूसरा कोई है, क्योंकि दो रामकृष्ण को हम लोग जानते हैं अभी,
3 रामकृष्ण को जानते हैं। तो एक जो है मैं हूँ, हाँ टेंशन नहीं होना है। तो दूसरा जो है ये धर्मराज अध्वरेंद्र का जो है स्वपुत्र, और तीसरा क्या है वो आपका पंचदशी टीकाकार भी जो है रामकृष्ण ही है। तो ये कौन सा रामकृष्ण मालूम नहीं है, ये प्राय मेरा अनुमान जो है ये अध्वर्यु का ही जो है हो सकता है, क्योंकि वो अकाट्य विद्वान थे तर्क में। हम लोग जो है दूसरा रामकृष्ण जो पंचदशी में टीकाकार देखे हैं वो तर्क में इतना कुशल हो, तभी तर्क में उतना कुशल प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर जो है सामान्य समझाने का तरीका था, और इसमें जो इस ग्रंथ को और खास करके जो है उपदेश शास्त्र को लेना है तो थोड़ा जो है उसमें वो तर्क भाषा इत्यादि डालने से जो है थोड़ा, क्योंकि प्रामाणिक ग्रंथ है इसलिए जो है मेरा अनुमान है वो अध्वरेंद्र का ही होगा। और मायेदा जहाँ पर हम लोग प्रारंभ में बताए थे, याद दिए थे आचार्य मायेदा के नाम, तो जो इसमें जो अक्षर को गिन के जो है 1000 है संख्या यहाँ पर सिद्ध किए हैं, तो वो आचार्य भी है। और उपदेश एक यहाँ पर दूसरा एक मायेदा आचार्य ही जो है एक और बात कहते हैं, क्या है, उपदेश सहस्री वृत्ति कह के भगवान भाष्यकार का ही एक व्याख्या इसमें थी बोल के, अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत से नाम से जो है ऐसा चलता है, एक आपका जो योग सूत्र के ऊपर भी एक वृत्ति है बोल के कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं अभी छुआ भी नहीं हूँ उसको। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इतने विशेष व्याख्याकार इसमें जो है इसके ऊपर अपना कटाक्ष दिए हैं, मतलब ये तो एक अनोखा ग्रंथ होना चाहिए। तो उपदेश शास्त्री उसके योग्य है ही है। तो यहाँ पर आगे जाके ये रामतीर्थ जी का काल क्या है वो सब निर्णय करने के लिए जो प्रवृत्त करते हैं, 1500 जो है शताब्दी में रहे बोल के वो सब, तो हमेशा की तरह जो है वो काल आदि विचार को जो है मैं प्रवृत्ति नहीं करता हूँ। आचार्य का जो है उनका गुरु कौन है, उनका शिष्य कौन है, उसमें भी विचार ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं करता हूँ, मुझे उसमें रुचि नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो बताए है, आपके पास पुस्तक है इसलिए जो है एक बार बता देता हूँ। वो बताए है कृष्ण तीर्थ एक ग्रंथ में बताते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं है, स्वयं कहीं बताया भी नहीं है। तो उनका जो है आचार्य को नमस्कार करते हैं एक ग्रंथ में जो है वेदांत सार में जो है कृष्ण तीर्थ, और वो कृष्ण तीर्थ क्या होंगे, इनका जो है संन्यास दीक्षा गुरु होंगे। और दूसरा जगह पे जो है बताते हैं जगन्नाथ आश्रमी करके जो है वो पंचीकरण विवरण में जो है कहते हैं। तो इससे जो है लोग मानते हैं 2 आचार्य का, 2 गुरुओं का नाम लेने के तात्पर्य यही हो सकता है, राम तीर्थ जी का जो है संन्यास गुरु दीक्षा गुरु जो है कृष्ण तीर्थ हो सकते हैं, और उनका विद्या गुरु जो है एक जगन्नाथ आश्रमी हो सकते हैं बोल के ऐसा मानते हैं। और अन्यत्र जो है तीसरा एक गुरु का भी नाम बता रहे हैं, तो वो सब में जो है हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार यही कहते आ रहा हूँ, इन महात्मा लोगों का जो है जीवन चर्चा का कोई प्रयोजन नहीं है, और ये लोग चाहते भी नहीं हैं। वो चाहते हो तो यहाँ पर एक श्लोक, इतना श्लोक लिख रहे हैं, इतना वाक्य लिख रहे हैं, 1-2 वाक्य जो है अपने बारे में लिख के जाने में क्या दिक्कत होता है उनको, या उनका स्व शिष्य भी क्यों ना उनके बारे में 2-4 लिख दे। तो हाँ, गुरु लोग नहीं जानते हैं। जैसा जो है एक दक्षिण में एक महात्मा थे, तो उनका जो है शरीर शांत होने के पश्चात, क्योंकि वो जो है हजारों साल के पुराने चीज़ को सब जो है जैसा हम स्वयं देखे हैं वैसा बात करते हैं। अच्छा तुम्हारा तुम कहाँ के हो, वहाँ के हैं। अच्छा तुम्हारा जो है वहाँ पर एक नदी चलती थी उस दिशा में, वहाँ पर वो नदी है क्या? तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते, क्यों? वो नदी थी कब? 500 साल के पहले, अभी उसका नाम निशान नहीं है। तो वैसा, और वहाँ उनके बारे में, इनके बारे में, ऐसा भिन्न भिन्न लोगों के बारे में, पुराना लोगों के बारे में, पुराना विषय के बारे में जो है जैसा प्रत्यक्ष देखा जैसा वो व्यवहार करते थे।
और उनका शरीर जो है कर्नाटक के है बोल के जो है कहीं एक बार उल्लेख किया या कुछ। तो इसको सब लेके और पुराण तमिल भी बात करते हैं, पुराना जो है हिंदी भी कन्नड़ भी बात करते हैं, जो भी भाषा है वो सब बात करते हैं। मतलब इनका जो जीवन चरित्र क्या है, ये कहाँ इनका जो है जन्म हुआ है और ये जो बोल रहे हैं उसमें तथ्य क्या है, उसको समझने के लिए लोग यहाँ से दक्षिण से जो है कश्मीर गए थे। कश्मीर में श्रीनगर में क्या है, एक जू लक्ष्मण जू नामक जो है एक महान व्यक्ति थे, जो हमारा दृष्टिकोण से जो है शैव सिद्धांत का एक अथॉरिटी थे, प्रामाणिक। तो शैव सिद्धांत, कश्मीर शैव सिद्धांत में एकदम प्रामाणिक थे। तो उनसे पढ़े हैं RK सिंह जो है, उसको पुस्तक रूप में जो छपा रहे हैं आज, तो वो जो है उनसे ही उनका ही शिष्य है। तो ये लक्ष्मण जू के पास जाके संपर्क किए थे और उनसे मिले और पूछे थे कि हम लोगों को जानना है उनका जो है जीवन के बारे में। तो लक्ष्मण जू बड़ा महात्मा है, तो बता दिए ठीक है मैं बताऊंगा, अभी जाके चंडी पाठ करने वाला हूँ, चंडी पाठ के पश्चात मैं जो है ध्यान में बैठ के आपको बताऊंगा बोल के चलेगी। ठीक है, चंडी पाठ हुआ है, ध्यान किए हैं और आके बता दिए है आपका गुरुजी उनके बारे में कुछ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए बोल के स्पष्ट से बता रहे हैं और उनको इसमें कुछ रुचि नहीं है और आप लोग इस विषय में आगे कोई विचार नहीं, चर्चा भी नहीं करना, विचार भी नहीं करना है बोल के उनको स्पष्ट आदेश दिया। उससे बंद कर दिए लोग उनके बारे में विचार करना, इस दृष्टिकोण से उनका जो है जीवन के बारे में जो है पूर्व जीवन के बारे में विचार करने के लिए करने का जो है मना कर दिया और बंद कर दिया। मतलब हमारा परंपरा है, बार बार कहता हूँ, भगवान भाष्यकार कब पैदा हुए हैं, उनका जन्म कब हुआ है, तो 500 साल के पुराने नहीं, ईसाई पश्चात 800 साल के बाद। ये सब क्यों है? भगवान भाष्यकार चाहिए तो जो है कहीं लिख देते, या जो है इतना बड़ा परंपरा है, हम लोग जो है भगवान भाष्यकार का ही परंपरा मानते हैं अपने आप को। इसमें क्यों नहीं हम लोगों को बताया गया है, वो है, ये भेद क्यों आया है? बताया तो गया है हम लोगों को, मगर ये भेद तब क्यों आया है? ये अंग्रेजी विद्वान लोग का जो है देन तो नहीं है, हम लोगों में बीच में बहुत से जो है भेद उत्पन्न करने वाला है। तो ये भेद क्यों आया है? क्योंकि भगवान भाष्यकार का लीला ही वो है। तो जैसा जो है उनका सिद्धांत में जगत मिथ्या है, वो जगत में ही इनका शरीर भी है, तो वो भी कैसा सत्य हो सकता है? यही तात्पर्य है। यहाँ इन सब का जो है कोई रुचि नहीं था उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखने के लिए, जगत मिथ्या करके। मतलब मगर मैं तो ऐसा करके वो लिख दिया तो जो बात को कह रहे हैं उसको स्वयं खंडन कर रहे जैसा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उनको मर्यादा, उनका जो विचार को जो मर्यादा देते हुए मैं उसमें कभी प्रवृत्ति ही नहीं करता हूँ। ये सब क्या है, ये पुस्तक रूप में जब आता है उसमें ये सब जोड़ना पड़ता है बोल के एक नियम कर दिए हैं अंग्रेजी लोग। तो दूसरा क्या है, ये खास करके जो पुस्तक हमारा हाथ में है, ये जो है यूनिवर्सिटी में एक PhD रूप में किया हुआ एक ग्रंथ है। तो जब यूनिवर्सिटी में PhD रूप में करते हैं तब इस सब विचार का जो है वहाँ पर ज़रूर पड़ता है। तो वो लोग जो है चाहते हैं कब का है, प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो वहाँ जो वाइवावासी कहते हैं जब प्रश्न पूछते हैं तब पूछते हैं, उनका जन्म के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो ये सब जो है शंका ही नहीं होना चाहिए बोल के जिनको जो मालूम है उसके बारे में वो लिख देते हैं। तो हम लोग को उसमें कोई रुचि नहीं है, हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए तो अभी आएंगे ग्रंथ उपदेश शास्त्री गद्य रूपा सटीका करके जो है प्रारंभ कर रहे हैं। ये अभी जो है 200 पृष्ठ के बाद जो भी है हम लोगों का पहला पन्ना, क्योंकि अभी संख्या तो बोल नहीं सकता हूँ, एक ही है यहाँ पर संख्या एक ही है। तो इसलिए जो है बीच में से जो संस्कृत भाग आता है इसमें केवल संस्कृत मात्र रहता है इस ग्रंथ में। पहले अंग्रेजी में जो है कुछ सार दे दिए हैं, आगे जो है संस्कृत मात्र है। क्योंकि PhD में जो है भिन्न तरह तरह का PhD करते हैं, हर PhD में जो है उसका जो है लिखना ही नहीं है।
कभी शोधन रूपी पीएचडी भी होता है, क्रिटिकल स्टडी कहते हैं। मतलब 10-12 जो है ताड़पत्र में जो लिखा गया है उसको सब लेके उसमें जो सही शब्द है उसको मतलब सटीक करके यहाँ पर टीका के सहित देना ही ये जो है काम है। टीका सहित देना ही ये जो काम है इनका। तो ये अंग्रेजी व्याख्या है वो क्यों, मतलब जो किया है उसमें कितना मैं समझा हूँ बोल के समझाने के लिए मात्र, क्योंकि कार्य तो यही है, पीएचडी का कार्य इतना ही है। मगर ये जो पीएचडी में किए हैं उसके बारे में आप कुछ समझते कि नहीं है, क्योंकि आप समझे बिना जो है लिखेंगे तो वेदांत का जो है जानकारी बिना लिखेंगे तो शब्द को जो इधर उधर कर देंगे। तो शब्द को इधर उधर कर दिया तो वो न है या ना है, आपको यदि समझ में नहीं आया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से जो है प्रश्न 2-4 पूछ ही लेंगे ग्रंथ के बारे में, इसलिए उसको लिखना भी अनिवार्य हो जाता है पीएचडी में। तो यहाँ पर उपदेश शास्त्री शिष्य प्रतिबोधन विधि प्रकरणम, पहला प्रकरण क्या है, शिष्य का कैसा जो है बोधन करना है। प्रतिबोधन, उनको जो है कैसा बोधन करना है, प्रश्न अनुसार इत्यादि जो है वो प्रश्नोत्तरी रूप में प्रतिबोधन। अथ मोक्ष साधन उपदेश विधि व्याख्यास्यामः मुमुक्षूणां श्रद्धानानां अर्थीनां अर्थाय। तो बहुत बढ़िया से प्रारंभ कर रहे हैं। अथ ओम नहीं है, मंगलाचरण नहीं है, भगवान भाष्यकार का जो शैली है वो प्रारंभ में ही झलक दिखाई देता है। अथ करके जो है सीधा ग्रंथ में प्रवेश कर देते हैं। आगे अभी यहाँ जैसा जो है ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करके जब प्रारंभ किया था, उस अथ का तात्पर्य क्या हो सकता है बोल के विचार किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो है रामतीर्थ आचार्य जो है विचार करेंगे। तो अथ सामान्य जो है अथ मंगलार्थ है, और यहाँ आनंतर्यार्थ भी हो सकता है, क्योंकि वेदांत ग्रंथ होने के कारण ये वेदांत में प्रवेश करने का जो साधन है उस साधन को प्राप्त करने के पश्चात, क्योंकि वेदांत का साधन को प्राप्त करने के पश्चात क्यों कह रहे हैं, कोई बिना जो है वो जो अधिकारित्व जो साधन बिना वो पढ़ नहीं सकते हैं क्या, कुतूहल के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत से कहानी पढ़ते हैं, वो थोड़ी जो है उसमें हम लोग प्रवृत्ति करें बोल के पढ़ते हैं। चलो एक और ग्रंथ है, मेरे पास समय है, अभी समय का कालक्षेप तो करना पड़ेगा तो करते हैं। तो ऐसा दृष्टिकोण से जो है कोई पढ़ भी सकता है। तो तब यहाँ पर बहुत क्लियर बताए हैं उनको जो है विद्या देना ही नहीं है। आगे बताएंगे किनको विद्या देना नहीं है, क्योंकि शिष्य लक्षण भी वहाँ पर स्पष्ट है और गुरु का लक्षण भी वहाँ पर ये प्रथमा प्रकरण में ही जो है स्पष्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो शिष्य का जो अधिकारित्व होना चाहिए वो सब अधिकारित्व संपन्न है। वहाँ उसके बाद वो क्या है, मोक्ष साधन उपदेश विधि व्याख्यास, उनके लिए ये जो मोक्ष साधन का जो है विधि, मोक्ष यहाँ पर अद्वैत मात्र है, तो उस अद्वैत वेदांत का जो तात्पर्य ब्रह्म एक है, उस सिद्धांत उसको प्राप्ति करने का जो साधन रूपी है श्रवण, उसको श्रवण उपदेश रूपी जो, क्योंकि उपदेश श्रवण क्या है, उपदेश रूपी है। क्यों, पढ़ने वाला नहीं है। हम लोग तो उसी में देखे थे करने ताड्यमाना, तो वेदांत का जो भेरी को जो है उनका कान में जाके बजाने के लिए, इसलिए उपदेश विधि कहा है, अध्ययन विधि नहीं कहा है। क्योंकि अध्ययन शब्द यदि प्रयोग करेंगे तो स्वाध्याय अर्थ में जो है यही गुरु शिष्य संवाद, गुरु शिष्य उपदेश को ही जो है लेना है। मगर अध्ययन आजकल का प्रयोग में क्या हो गया है, सामान्य पुस्तक लेख के पढ़ने का भी जो है अध्ययन शब्द से कहने लगा।
तो इसलिए मैं बताया था, ये अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में आत्मज्ञान को सेल्फ नॉलेज कहते हैं। आत्मा सेल्फ, ज्ञान नॉलेज, आत्मज्ञान को सेल्फ नॉलेज कहते हैं। ये पुस्तक में छपाया और जो है पुस्तक ग्रंथ को जो है रखा और उससे उठा के पढ़ लिया, जैसा लाइब्रेरी में से उठा के पढ़ते हैं वैसा हो गया तो सेल्फ नॉलेज हो जाएगा। सेल्फ नॉलेज बिल्कुल नहीं रहेगा वो तो, और वो हमें जो है हमारा दिल भी छुएगा नहीं, हमें वो जो है समझ में भी नहीं आएगा। अध्ययन बिल्कुल स्वयं जो है करना नहीं चाहिए। सर्वशास्त्रज्ञों भी करके भगवान भाष्यकार जो है विशेषण दे रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या है उसमें, शास्त्रान्वेषणम स्वयं न कुर्यात सर्वशास्त्रज्ञों भी, तो हमको कुछ भी मालूम नहीं। ये सब परंपरा का जो है, जो आधिकारित्व इत्यादि का जो है ज्ञान का अभाव के कारण, हमारा परंपरा के ही अभाव के कारण ये सब हो गया है। पहले सब जो है एक गुरु के पास जाते ही थे, कोई भी है हमारा गुरु है, हमारा गुरु है बोल के ये गुरु का साथ संपर्क तो रहता ही है। ये आजकल ये अंग्रेजी पढ़ाई के कारण क्या है, हम लोगों को अपना ही लोगों के ऊपर विश्वास उठ गया है और पागलपन जहां पर दिखाई देता है उस पागलपन के पीछे चले जाते हैं। तो जो गुरु का लायक ही नहीं है, क्योंकि गुरु का लक्षण यहां पर स्पष्ट कहेंगे, गुरु का लायक ही नहीं है, उन लोगों का सब जो है गुरु का दर्जा, आधुनिक गुरु दर्जा देके जो है उनको ऊपर बिठा दिए। बहुत ही बेकार की जो है ये घटिया सोच विदेशी लोगों को हो तो ठीक है, क्योंकि उनका स्वरूप है, उनको जो है मालूम नहीं है, उनको इसके बारे में मालूम नहीं है और वहाँ वो जो है तज्ञ है, तो इसलिए उसको छोड़ के ये नया सोच है बोल के आ सकते हैं। मगर यहाँ पर हम अपने लोगों को ही बारे में बात कर रहे हैं, अपने लोगों में ही वो जो संस्कार हीनता इतना जो है अभाव है, उसके कारण जो है गुरु क्या है वो भी नहीं जानते। गुरु के पास जाके विद्या प्राप्त करना है वो बिल्कुल जानते ही नहीं है। ये गुरु के पास आने के बाद बताना पड़ रहा है गुरुमेव उपस्थित। तो स गुरुमेव उपगच्छेत् इत्यादि जो है वाक्य को लेके में साधन उपदेश विधि, तो वो साधन उपदेश का विधि प्रक्रिया जो है उसको व्याख्यास्यामः, वयं व्याख्यास्यामः, हम करेंगे उसको, हम व्याख्या करेंगे उसको। तो मुमुक्षु नाम यहाँ पर हमको जो है हम व्याख्यास्यामः, इसका तात्पर्य जो है दो अर्थ में जो है हम लोग सामान्य रूप से निकालते हैं। एक संस्कृत के दृष्टिकोण से क्या है, आत्मा का प्रयोग में कभी जो है एक वचन का प्रयोग होना नहीं चाहिए। हिंदी में जो शुद्ध हिंदी बात करते हैं, मैं जब गया हूँ, मैं जब आया हूँ, बात ही नहीं करते हैं। हम लोग के जो है प्रयोग करते हैं, वो हम जो है बहुत अच्छी प्रयोग है। क्यों? आत्मा के बारे में जब भी प्रयोग करते हैं वह मर्यादा युक्त ही प्रयोग करना चाहिए। तो ज्येष्ठपुत्रम कलत्रम च करके श्लोक भी है, भी याद नहीं आ रहा है। श्रेयस कामो न गृह्णीयात, श्रेयस कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठपुत्र कलत्रस्य आत्मनाम गुरोर्नाम न, आत्मनाम गुरोर्नाम न आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च, हाँ नाम अतिकृपणश्च श्रेणस्कामोनि गृह्णीयात् करके जो है वहाँ पर आता है, आत्मनामो गुरोर नाम करके। तो अपना नाम, आत्म नाम, तो अपना नाम जो है कभी लेना ही नहीं चाहिए, और जब ले रहे हैं मर्यादा युक्त ही लेना चाहिए। इसलिए व्याख्यास्यामः ये एक तात्पर्य निकालते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है ये व्याख्यास्यामः, जैसा जो है प्रारंभ में मान जी बताए थे, यहाँ पर आचार्य भगवान भाष्यकार प्रवर्तक मात्र है, उसका जो है प्रारंभक नहीं है। अद्वैत वेदांत का परंपरा को जो है प्रारंभ करने वाला नहीं है। हम लोग इसलिए सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम करके उनको बीच में रखते हैं, नहीं तो शंकराचार्य वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम जो है इनसे और उनसे भेद तो देखते ही नहीं है।
भगवान भाष्यकार को शंकरो चरति भूमौ शंकराचार्य रूपा करके विद्यारण्य स्वामी स्पष्ट कर दिए हैं। तो शंकर भगवान ही जो है शंकराचार्य रूप में, हम लोग तो वेद ही देखते नहीं, फिर भी क्या है सदा शिव समारंभम ही करते हैं हम, शंकराचार्य समारंभ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उस व्याख्या श्यामः बहुवचन का जो है वहाँ पर तात्पर्य क्या है, परंपरा हमारा पीछे है। ये जो शब्द है हम जो कर रहे हैं परंपरा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, अपना जो है कपोल बुद्धि से नहीं कर रहा हूँ, परंपरा से। भगवान भाष्यकार के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए कपोल बुद्धि, मगर सामान्य रूप में जो है बता रहा हूँ मैं। तो क्योंकि ये व्याख्या श्यामा ही जो है सब लोग प्रयोग करना है, इस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तो मुमुक्षूणाम श्रद्धानानाम अर्थीनाम, यहाँ पर सामान्य यदि इसको जो है व्याख्या करेंगे तो क्यों मैं रामतीर्थ आचार्य का ही जो है ग्रंथ चुना। तो देखिए मुमुक्षूणाम, मोक्षो में भूयादि दृढ़ेच्छा यस्य स मुमुक्षु तादृशी मुमुक्षूणाम करके जब व्याख्या कर सकते हैं। मोक्ष मुझे निश्चय चाहिए, मोक्ष छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जिनको जो है वो दृढ़ इच्छा है, क्योंकि दृढ़ इच्छा से ही जो है हम लोग घर द्वार सब छोड़ के आते हैं और यहाँ पर आके जो है दूसरा माया पकड़ लेता है ना। तो दूसरा माया पकड़ने के कारण जो है यहाँ वो मुक्षुता जो है वो छूट जाता है। तो मुमुक्षु नाम, मुक्षु सिर्फ नहीं होना चाहिए, श्रद्धानानाम, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय इत्यादि भगवान कहते हैं। वो श्रद्धा इतना मुख्य है, श्रद्धा का जो है वहाँ पर साधन चतुष्टय संपत्ति में भी जो है षट संपत्ति में जब लेते हैं श्रद्धा, श्रद्धा मतलब क्या है, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास करके बताते हैं। गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास, और यहाँ पर भी विश्वास शब्द ही प्रयोग करते हैं। मैं कभी भी अंग्रेजी में जब लिखता हूँ विश्वास शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ, अंग्रेजी में विश्वास के लिए फेथ, ट्रस्ट, ये सब प्रयोग किया जाता है। तो श्रद्धा के लिए कभी ये शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि तर्क मैं कहता हूँ क्या है, आप जो है आपके पास जो भी श्रद्धा है, जो भी जो है विश्वास है, मैं थोड़ी देर आपसे बात करके वो श्रद्धा को तोड़ सकता हूँ, विश्वास को तोड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ नहीं है, आपका विश्वास को स्वयं आप तोड़ देते, आपका श्रद्धा को आप स्वयं टूटने देते हैं। तो इसलिए श्रद्धा विश्वास का जो है वहाँ तात्पर्य नहीं है, विश्वास का जो है वो ट्रस्ट इत्यादि हो जाए तात्पर्य नहीं है। श्रद्धा मतलब समर्पण, समर्पण, समर्पण क्यों बता रहा हूँ मैं, समर्पण बुद्धि, समर्पण शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूँ श्रद्धा के लिए, क्योंकि आप जो है इनके ऊपर श्रद्धा रख सकते, उनके ऊपर श्रद्धा रख सकते, उनके ऊपर भी श्रद्धा रख सकते हैं, हजारों ऊपर श्रद्धा रख सकते हैं। समर्पण नहीं है, समर्पण एक ही के प्रति होता है, एक बार हो गया तो बस, उसके बाद बार बार मैं इनके प्रति भी समर्पण हो, उनके प्रति भी समर्पण, ये नहीं हो सकता है, वो ढोंगीपन है, वो पाखंडीपन है, वो बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए समर्पण श्रद्धादानानाम, वैसा समर्पण बुद्धि जिनको है, अर्थी नाम अर्थाय, अर्थी नाम अर्थाय, जो अर्थी है ठन ठन जिनके पास है उनके लिए ऐसा यदि अर्थ ले लिया तो यहाँ पर पूरा वेदांत ही प्रारंभ करने का जो है किसी को अधिकार तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अधिक अर्थी है उनके पास जो है वेदांत चले जाएगा। तो यहाँ पर पुरुषार्थी नाम, परम पुरुषार्थी नाम, उसमें भी अर्थी नाम का तात्पर्य क्या है, अर्थार्थी इत्यादि जो वहाँ पर बताए हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, परम पुरुषार्थी, जो वेदांत का जो लक्ष्य मोक्ष वही मुझे चाहिए बोल के जो दृढ़तर जिनमें है वैसा वाला, उनके लिए एक मार्ग के लिए अर्थाय, उनका जो है सहयोग के लिए ये ग्रंथ प्रारंभ कर रहे बोल के प्रारंभ करते हैं। ये जो है मंगलाचरण देख लेते हैं। मंगलाचरण, इसी मंगलाचरण, इस मंगलाचरण को नहीं हम लोग जो है साना हो तो पहले नहीं, प्रणम्य रामाभिधात रामाभिधम आत्मधीप प्रदम रामाभिधम आत्मधीपदम जगत प्रसूति स्थिति संयम आयनम संयम अयनम तदात्मकान् शंकरपूर्वकान् गुरून् मयोपदेशार्थ विभाग उच्यते। प्रणम्य रामाभिधात्मधीपदम जगत प्रसूति स्थिति संयम अयनम,
प्रणम्य राम अभिधम आत्मनामो गुरोर्नाम आत्मनाम राम अभिधम आत्मधीपदम जगत प्रसूति स्थिति संयम अयनम तद आत्मकान शंकर पूर्वकान गुरुन माया उपदेश अर्थ विभाग उच्यते। तो यहाँ पर हम जो है आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकपणश्च, जिस वाक्य में जो है श्रेयस कामो न गृह्णीय, हाँ नहीं, आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठपुत्र कलत्रस्य च, यही जो है श्लोक है। तो उस श्लोक में जो है क्या बताए है, आत्मनाम गुरोर्नाम जो बताए है, रामाभिधम आत्मधीपदम, रामाभिधम राम तीर्थ नाम का जो में, और शंकर पूर्वकान गुरु का नाम भी सीधा लेना नहीं चाहिए। जिनका नाम जो है राम से प्रारंभ होता है, राम से जिनको जो है जानते लोग, और जिनको जो है जिस गुरु को जो है शंकर पूर्वक, जिनका नाम में जो है शंकर पूर्व में है, वैसा शंकराचार्य भगवान। क्यों शंकर पूर्वकान, शंकराचार्य यहाँ पर जो है अंग्रेजी में जो पुस्तक है उसमें देखेंगे तो शंकराशेष बोल के ही यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो जो है भाषा है, ये जो अंग्रेज ज़माने का भाषा है वो। तो यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में ही देखिए टीका, अभी मूल का जो है व्याख्या, श्लोक का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। यह भगवत्पाद अभिधः भगवान भाष्यकार है, हमेशा जहाँ पर भी देखते हैं भगवान भाष्यकार शब्द ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पर भगवान भाष्यकार ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो इतना मर्यादा आदर पूर्वक रखे हैं, इसलिए जो है शंकर पूर्वकान, शंकराचार्य नाम दे सकते हैं, तो हम लोग तो करते हैं शंकरोचरते शंकराचार्य रूपा करके वहाँ पर बता दिए मैंने, नाम स्वयं जो है विद्यारण्य मुनि ले रहे हैं। तो यहाँ पर इतना आदर करते हैं कि नाम भी सीधा नहीं ले रहे। भगवत्पाद अभिधः, जिनको भगवत्पाद नाम से जो है जानते हैं, और जो है भगवान भाष्यकार, जिनका जो नाम के पूर्व शंकर है, ऐसा ही जो है तटस्थ रूप से ही बता रहे हैं, सीधा जो है यही शंकराचार्य जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहे हैं। तो मर्यादा है, इसको देखते हैं हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।